सर, आपने कहा कि जो शब्द है वो नाशवान है और जो अर्थ है वो शाश्वत है, मतलब यूनिवर्सल है। जी। तो सर, जब अर्थ यूनिवर्सल है और अर्थ के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो सर हमें शब्दों की ज़रूरत और एक लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम क्यों ना मौन ही रहना पसंद करें? देखिए, मनुष्य मौन इसीलिए नहीं रह सकता है क्योंकि मौन रहने के लिए हमारे भीतर की जो विचारों की ऊहापोह है उसको भी शांत करना होता है। मनुष्य का जन्म बहुत सारी बातों को लेकर हुआ है और अगर आप उसमें विश्वास नहीं करते हैं तो कम से कम आप इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे चारों ओर परिवेश, पर्यावरण, वातावरण, हम क्या कुछ नहीं सीखते और हम जाने अनजाने बहुत सारी बातों को अपने भीतर उतारते हैं। तो उन बातों का एक द्वंद्व चल रहा होता है, ऊहापोह होती है, युद्ध चल रहा होता है। मौन वो कहाँ होने देते, वहाँ तो शोर ही शोर है। जब तक वो शोर शांत नहीं हुआ, अर्थात उस शोर को जब तक हमने संस्कारित नहीं किया है, शब्दों के माध्यम से उसे अभिव्यक्त नहीं किया है या सोच समझ से उससे ऊपर नहीं उठे, तब तक हम मौन नहीं हो सकते हैं। तो यह शब्द साधना जो है अपरिहार्य है, यानी बहुत ही नितांत आवश्यक है, यानी आवश्यक रूप से ज़रूरी है। इसीलिए इससे पहले कि हम मौन में चले जाएं, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या है। मौन का मतलब सिर्फ मुंह से शांत होना ही नहीं है। मौन का मतलब है कि हमारे भीतर जो विचारों का शोर है वो भी शांत हो जाए, और वह तब संभव है या तो आपका चिंतन और मनन निरंतर चला रहे और आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते रहें, उसको एक्सप्रेस करते रहें, यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति, जो संप्रेषण कला, कुशलता हम जिसको कहते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि संप्रेषण कला मनुष्य को सौ ज्ञान की ओर ले जाती है, अर्थात उसे उसके भीतर जो भावनाएं दबी है, विचार दबे हैं, संस्कार है, उसके भीतर जो स्मृतियां हैं, जब वो अभिव्यक्त होने लगती हैं तो मनुष्य मुक्त होने लगता है, मनुष्य भीतर से स्वच्छ होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, चेतन स्वरूप होने लगता है। फिर उसको संसार के झंझट, संसार के प्रपंच छू भी नहीं सकते हैं और वो मुक्त होने लगता है, मुक्त चेतना, मुक्त आत्मा होने लगता है। ऐसा मेरा अनुभव है। When we speak, we get least time to internalize that thing. और हमें इंटरनलाइज करने के लिए हमें सोचना पड़ता है और वो इंटरनल प्रोसेस है। तो सर, आजकल देखते भी है कि अक्सर जनरली कहा जाता है कि बोलो कम और करो ज़्यादा। तो उस अभिव्यक्ति उससे किस तरह से रिलेट करती है? कम्युनिकेशन स्किल में दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको इनपुट का ध्यान रखना पड़ेगा। इनपुट अर्थात इस दिमाग को आप आँखों के माध्यम से क्या भेज रहे हैं और कान के माध्यम से क्या भेज रहे हैं, यानी आपके दृश्य और आपकी श्रवण, आपकी श्रव्य और दृश्य, यानी आप देख क्या रहे हैं और सुन क्या रहे हैं, और उसके बाद जो आउटपुट हैं वो हैं मुंह से क्या बोल रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। अर्थात ये दो इनपुट हैं और दो आउटपुट्स हैं, टू इनपुट्स हैं, टू आउटपुट्स हैं, यानी दो इनपुटों का और दो आउटपुटों का जब आप ध्यान रखना शुरू करोगे तो स्वतः ही आप संप्रेषण कला में महारत हासिल करना शुरू कर दोगे और आपकी कला कुशलता, संवाद कुशलता परिमार्जित होती जाएगी। तो यह काम धीरे धीरे होता है, इसीलिए इसे एकदम से नहीं किया जाना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि इससे पहले कि आप किसी मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करें, अभ्यास जरूर करें, शब्द साधना करें। क्योंकि अगर आज आपने अभ्यास किया है और कल ही आप उस अभ्यास को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो हो सकता है जो आपके भीतर की स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, दबी बातें हैं, भावनाएं हैं, पूर्व का बहुत कुछ है, ना जाने वो कब बाहर आ जाए आपकी वाणी के माध्यम से। अतः बहुत ज़रूरी है कि जो बुद्धि की शुद्धि है वही वाणी की शुद्धि होती है, जो हमारी बुद्धि में भीतर है वही वाणी से बाहर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्ता की वाणी के माध्यम से ही उस वक्ता की चेतना मुखरित होती है। जब वह कुछ कहता है तो स्पष्टतः लंबे समय तक वह नहीं छुपा सकता है। हो सकता है जो आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, हो सकता है कि अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए वीडियो बनाया जाए, एडिटिंग की जाए, लेकिन अंततः गत्वा वह मनुष्य संसार को धोखा दे सकता है कि मेरी वाणी बड़ी शुद्ध है
मेरे विचार उच्च है और वाक कुशलता है और संप्रेषण कला है, सब कुछ कलाएं मेरे भीतर है, वह संसार को पूरी ज़िंदगी धोखा दे सकता है, लेकिन वह मनुष्य स्वयं को धोखा नहीं दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि उसके भीतर की जो अवचेतन में उसकी जो स्मृतियाँ हैं, जो संस्कार है, जिसके माध्यम से आत्मा यात्रा करती है और जिसके माध्यम से आत्मा छोड़िए शरीर यात्रा करता है, वो उसे ज़रूर धोखा देंगे। इसीलिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वयं को बहुत अच्छा वक्ता साबित कर सकते हैं, लेकिन अंततः आप स्वयं को साबित नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि समय है, अच्छे से अच्छी कला है, अच्छे से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल सिखाने की गुर है, टूल्स है, टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। लेकिन वक्ता वही है जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध किया हो, वाणी को परिष्कृत किया हो,